अरे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन किया था, है ना। तो भाई आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन करने की। एक्सरसाइज 2.5 जो कि पूरी तरीके से आइडेंटिटी बेस्ड है, इसलिए ध्यान रखना आइडेंटिटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं, आगे भी 10th क्लास में 11th क्लास में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है, इनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए, मैथमेटिक्स पे यहाँ पे दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बच्चों, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था, सॉरी 4 तक, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फैक्टराइज, और इसमें 2 पार्ट आपको दिए हैं और कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और उससे पहले एक आइडेंटिटी के बारे में बात कर लूं जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अभी देखो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको ये एक आइडेंटिटी बताई थी ना, x + y + z2 होल स्क्वायर बताया था। क्या होता था, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, ये बताया था आपको। अभी देखिए, ऐसा होता है जैसे कि इसके ऊपर के क्वेश्चन में ही हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया वाला मिला था जहां पे बोला था एक्सपैंड, और इस तरह के टर्म्स थे, हमने अप्लाई करके ये अप्लाई कर दिया था। अब यहां पे क्या है, यहां पे उल्टी कहानी है। यहां पे हमें उसने ऐसे फॉर्म में दे दिया है और कह रहा है फैक्टराइज करो। दिस मीन्स अगर जो इक्वेशन हमें जो दिए हुए हैं उनको हम इसके करेक्ट फॉर्म में सुटेबली पाते हैं तो उसको x + y + z2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट के लिए ट्राई करता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy 24yz 16xz। और इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जस्ट पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो भी इक्वेशन इस टाइप का है हम उसे देखेंगे सुटेबली कि क्या ये हमारी आइडेंटिटी पर सुटेबली फिट बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो वी कैन राइट इट एज x + y + z2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ क्या है, 4x² है ना। तो इस 4x² को आप 2x2 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए कि जो आपकी आइडेंटिटी है वहां पे क्या x के साथ अलग से कोई नंबर वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो हमें भी उसी फॉर्म में करना है, तभी तो अप्लाई कर सकेंगे उस आइडेंटिटी को। तो बिल्कुल सिंपल है कि 4 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर x²। सेम ऐसे ही ये जो 3y है यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया, और ये जो 16z² है ये 4z का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है इसको इसके जैसा दिखाना, हमको बताना कि ये इसी का तो भाई है, और अगर इसी का भाई है तो ये चीज अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है ना, ओके। अब जरा देखना, यहां से बातें थोड़ा बिगड़ेंगी भाई। क्यों बिगड़ेंगी, +2xy, इस आइडेंटिटी ने क्या कहा है, यहां पे xy होगा और x के प्लेस पे हमारे क्वेश्चन में क्या है 2x है और y के प्लेस पे क्या है 3y है। अब बिकॉज दोनों ही प्लस में यहां पे ओवरऑल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि x और y वाले तो माइनस में नहीं हो सकते। अगर दोनों में से कोई एक माइनस में होता तो निश्चित रूप से ये 12xy वाला जो टर्म है वो माइनस में आता। या एक चीज और हो सकता है, या तो दोनों माइनस में हो तब भी प्लस हो सकता है। तो चलिए अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसको 2 × 2x × 3y, नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 2xy। ये 2xy के जैसा हो गया ना, हो तो गया, पर चेक कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12। ये देखो 12xy मैच कर रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे माइनस में है, हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों तो माइनस में है नहीं, तो फिर यहाँ माइनस कैसे आया, क्योंकि ये जेड वाला है ना, ये भी तो माइनस में हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये जो जेड वाला टर्म है यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ भी तो फिर प्लस है, यहाँ क्यों नहीं माइनस आया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे माइनस नहीं आया है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस 2yz है ना, y के प्लेस पे बच्चों 3y है, ओके, एंड z के प्लेस पे क्या है, -4z। फिर से हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको इसके जैसा दिखाने के लिए अपने आप ऐसा लिख दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, ये देखो 24yz मैच कर रहा है ना। एंड लास्ट वन क्या होगा, 2zx, तो 2z की जगह -4z एंड x की जगह वही 2x। फिर से मैं चेक करूंगा, 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि ये जो दिया है ना आइडेंटिटी बेस्ड ही है, तो इसको तो आना ही था। लेकिन आना ही था से काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन में बशर्ते बकायदे इसको दिखाना है कि हाँ इट इज ऑफ द फॉर्म दिस आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई वी कैन पुट हियर लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले ये जो था इसे फैक्टराइज करना था, हमने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx टाइप का दिखा दिया और ये परफेक्टली बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड 2 होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 2x है, y के प्लेस पे 3y है एंड z के प्लेस पे -4z है होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं, बिल्कुल से उसी आइडेंटिटी पर फिर से हमें फोकस करना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी इससे मुझे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है। तो भाई एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है, अरे भाई देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, याद रखना किसी भी नंबर में रूट लगा है और सेम मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है, यानी कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 हो जाता है, ठीक है, आसान है। इसी तरह से अगर 3 होता तो हम इसे √3 इंटू √3 लिख लेते, 5 होता तो √5 इंटू √5 लिख लेते, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर का ही स्क्वायर कोई नंबर मिल रहा हो, नहीं मिलेगा तो इरेशनल का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो उसको बनाना है। सो हम इसे क्या करेंगे, √2x होल स्क्वायर और ये क्या है y स्क्वायर। अब ये 8 आ गया, अगर 8 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस 2 का तो स्क्वायर बन गया, फिर वही 2 एक दिक्कत कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कहा था कि 2 √2 का स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2z2 होल स्क्वायर। एक चीज और देखना, जैसे पिछले वाले में देखा था, यहाँ पे 2 जगह माइनस आया है, पहले वाले में और लास्ट वाले में, है ना। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा है x प्लस वाई प्लस जेड 2 होल स्क्वायर यानी प्लस वाले के लिए ही पढ़ा है। मैंने कहा था कि आपको माइनस के लिए अलग से आइडेंटिटी पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है, इसी पर बस ये ध्यान दे लेंगे कि एक्स वाई जेड में कौन सा ऐसा है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव वैल्यू रख देंगे, तो फिर अलग से याद रखने की जरूरत आखिर कहां पड़ी, है कि नहीं। तो देखिए यहां पे, अब यहां पे माइनस में है पहला वाला, तो या तो x माइनस में होना चाहिए या तो y, अगर y माइनस में होता तो ये भी माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि यहां भी तो माइनस में है, इसका मतलब x के ही माइनस में होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए मैंने यहां पे बच्चों क्या किया, जो √2x लिखा है इसको -√2x लिख दिया, ठीक है। बशर्ते एक बार हम अप्लाई करने के बाद फिर से रीचेक करते हैं कि कहीं हमारा जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है, प्रॉपरली सेट है सब कुछ ना, ठीक है। तो फिर अगला क्या होना चाहिए, 2xy यानी कि 2x के प्लेस पे -√2x एंड y के प्लेस पे y ही है। चलो एक बार चेक कर लो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस तो यहाँ जाना है और 2√2xy दैट इज मैचिंग, है ना। फिर क्या होना चाहिए, 2yz, तो 2y के प्लेस पे y ही है यहाँ पे और z के प्लेस पे 2√2z है। फिर से चेक करो, 2 2 4 4 √2yz, ये देखिए मैच कर रहा है ना। लास्ट में क्या होना चाहिए,
2zx, तो z है बच्चों यहाँ पे 2√2z एंड x क्या है, ये है -√2x। फिर से चेक कर लो, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4 और √2 2, 4 2 8, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx में बिल्कुल अच्छे से ये फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब वही आइडेंटिटी मैं फिर से लगा दूंगा, x प्लस वाई प्लस z2 होल स्क्वायर वाली, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे -√2x है, y के प्लेस पे y ही है एंड z के प्लेस पे है 2√2z2 होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत आसान है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ क्यूब लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले जरूरी है कि आपको थोड़ा सा एक आइडेंटिटी के बारे में याद दिला दूं। बच्चों एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है ये x प्लस वाई टू पावर 3। अब इसी को चाहे आप x प्लस वाई टू पावर 3 से करो या a प्लस बी टू पावर 3 करो, दोनों में एक ही तरीके से अप्लाई होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसी को कहीं कहीं लोग ऐसे भी लिख देते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे 3xy कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और एक आइडेंटिटी है जो कि माइनस वाली है। माइनस वाली कौन सी, x माइनस वाई टू पावर 3, तो वो हो जाता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको भी इसकी तरीके से अगर लिखना है तो ये हो जाता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे 3xy कॉमन हो गया ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये दो आइडेंटिटी हैं जिन पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से समझिएगा, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 1 टू पावर 3। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, x के प्लेस पे 2x है और y के प्लेस पे 1 है ना। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे जाने कि ये वाला है प्लस वाला या माइनस वाला। तो आप देख सकते हो ना भाई, प्लस वाले में मिडिल में प्लस है और माइनस वाले में मिडिल में माइनस है, जबकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले से ही तो मैच करेगा। ध्यान रहे, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे और x के प्लेस पे 2x रखेंगे, y के प्लेस पे 1 रखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखना कैसे। x क्यूब है तो आपका x के प्लेस पे 2x है, सो 2x क्यूब आपने लिख दिया, प्लस y क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर। ध्यान रहे x प्लस y का मतलब ही है जो पहले नंबर पे आया है वो x है, जो बाद वाला आया है वो y है। तो 3x स्क्वायर y की जगह 1 प्लस 3x, x की जगह फिर वही 2x, y स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, चलो उसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2x टू पावर 3 है, उसका क्या मतलब है, 2x इंटू 2x इंटू 2x, यही होगा ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8x क्यूब हो जाएगा और 1 की पावर 3 1 ही आएगा। 3 क्या, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आता है। ठीक है, सो दिस इज नाउ 3 और ये 2x का स्क्वायर बच्चों करोगे तो 4x स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर एंड यहाँ पे करोगे तो 3 इंटू 2 6x और वो जो 1 है उसका तो कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो देखा आपने, बड़ी आसानी से आपने